शानदार मूवी के मतलब बस रोया नहीं, अंदर आंसू आने के लिए तैयार। अरे बापू ने मरवा दिया इस देश को। जब महाराणा प्रताप के समाज में भी नहीं जागे, हम शिवाजी में भी नहीं जागे और मोदी जी में भी नहीं जाग रहे, आज भी नहीं जाग रहे, तो हम कभी नहीं जागेंगे और मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर जागरूक होने का संदेश मिला है कि अगर हम अभी भी जागरूक नहीं हुए तो आगे भी सिचुएशन के लिए तैयार रहो। फिर उनकी पता है कि हमें एक दिन इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। हम क्या चाहते हैं? हम नहीं चाहते हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये देश आज गांधी का देश नहीं है, ये देश आज मोदी का देश है, आज आदित्यनाथ योगी का देश है। इतनी जानदार मूवी कि मतलब बस रोया नहीं, अंदर आंसू आने के लिए तैयार। और गुस्सा इतना ज़्यादा है कि इन गांधियों से देश को छुटकारा मिल जाए बस। लेकिन वो तो बापूजी कहे गए हैं। अरे बापू ने मरवा दिया इस देश को, इस देश को का गड्ढे में गिरा दिया। बापूजी ने ये दिखाया है कि अपने आप मर जाओ, खुद भी मर जाओ और अपनी घर की औरतों को ही मरवा लो। क्या वजह लगती है, सिर्फ सत्ता के लिए या फिर अपने आप को ज़्यादा बढ़ावा? आप सत्ता मानो या कुछ भी मानो, लेकिन सीधी सी बात यह है कि ना तो हम खुद मरेंगे ना अपनी बहन बेटियों को मरने देंगे। कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा मूवीज बनाई जाए। भाई देखो प्रोपेगेंडा ये तो जो है वो तो हुआ है ना, हुआ है तो दिखाया है। अब हुआ दिखाया है तो बस सीधी सी बात इन्होंने ये बताई है। बापूजी कह रहे हैं भाई अगर ऐसा कुछ हो तो आप दांत दबा के जीभ दबा के अपनी बेटियों को या तो मरवा दो। तो भाई क्यों मरवा दे? हैं क्यों मरवा दे? हम नामर्द ना हैं। लगा के देख हाथ पैर फाड़ ले को, अभी फाड़ दूं। लगा मेरी घरवाली को हाथ, मेरी बहन को हाथ लगा, अभी फाड़ दूं। यहीं 9 गोली है रिवाल्वर में, 9 की ना ठोक दूंगा सिर में लेके। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि इसको देख के भड़क रहे हैं कुछ लोग। अरे भड़क नहीं रहे, असलियत दिखा रहे हैं। वो असलियत से मूंद रहे हैं अपनी आंखों को, हम फोड़ रहे हैं अपनी आंखों को। इन गांधियों के चक्कर में मरवा देंगे अपनी बहन बेटियों को, खुद भी मर जाएंगे, अपनी औलादों को मरवा देंगे। सुनो सीधी सी बात ये है जी, आप सभी बड़े हों छोटे हों, लोग थे, हाउसफुल था, देखनी चाहिए सबको था। हमारी बहन बेटी जो भी है, हमारी दोस्त, सीधी सी बात यह है कि लड़ा जब ही जाएगा जब आपके हाथ में कुछ होगा। अब सामने के हाथ में तलवार है, हमारे हाथ में झुंझुना भी नहीं है, मैं कैसे लड़ूंगा जी? भैया हम तो राजपूत हैं, हम तो लड़ते ही जावे जब हमारा तलवार होती है और रखते हैं हम। वजह लगती है यंग जनरेशन इसको जो है पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा बता रही है। प्रोपेगेंडा नहीं है सर, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सच है, ये सच है जो वहाँ से आया है। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये वहाँ का सच। मुस्लिम कह रहे हैं कि हमें गलत दिखाया। सर मेरी बात सुनो, यहाँ कोई भी कम्युनिटी हो, वहाँ का सच मूवी में दिखा दिया तो सीधी सी बात यह है, आपको ये बता दिया कि आप अगर आपको बचाना चाहते हो तो आपके हाथ में कुछ होना चाहिए, तब तो आप बच सकते हो, वरना जी खुद भी मर लो और अपनी बहन बेटों को मरवा। कश्मीरी फाइल, फिर उसके बाद में केरला स्टोरी, फिर उदयपुर फाइल, अब जो है द बंगाल फाइल। तो क्या संदेश मिलता है इन मूवीज से आपको? जागो, अपने आप को जगाओ। अपने आप को जगाने के लिए वो मूवीज बना रहे हैं। क्यों मूवीज अभी बन रही हैं? ये पहले क्यों नहीं बनी? ये इस बनने का कमाई के लिए बना रहे हैं। नहीं, ये कमाई नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हम तो ये जो पैसे आ रहे हैं, अगर कमाई होगी तो सब दे देंगे देश को। पहले भी दिए उन्होंने, पहले भी समर्पण किया है। हम सबको देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए, इसका पुरजोर समर्थन होना चाहिए। उदयपुर फाइल पिट गई थी इस चक्कर में क्योंकि कोई हिंदू निकलना नहीं था देखने। ये गलती हमारी है, ये हम हिंदुओं की गलती है। हम जाग नहीं रहे, आज भी नहीं जाग रहे। जब महाराणा प्रताप के समाज में भी नहीं जागे, हम शिवाजी में भी नहीं जागे और मोदी जी में भी नहीं जाग रहे, आज भी नहीं जाग रहे, तो हम कभी नहीं जागेंगे और मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर अगर निश्चित है, तैयार हो जाओ, मरने निश्चित है। फिर अगर ये आप बताइए मैम, आपसे पूछूंगा, एक महिला के नाते आपको कैसी लगी मूवी, क्या संदेश आपको मिला? जागरूक होने का संदेश मिला है कि अगर हम अभी भी जागरूक नहीं हुए तो आगे भी सिचुएशन के लिए तैयार रहो। फिर अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो ये सिचुएशन आ सकती है। इसलिए जागरूक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप क्या चाहती हैं, कैसे जागरूक हो जो आपको देख रहे हैं? अपने बच्चों को संस्कार सिखाओ। अब इसको जागने के लिए इसका कारण ये है, अपने बच्चों को संस्कार दो, अपनी बहन बेटियों को संस्कार दो कि बेटा इनके चक्करों में मत फंसो, ये मारने के लिए तैयार बैठे हैं, तुम्हें ले जाएंगे और फिर किसी पेटी में पड़ी मिलोगी नाले के किनारे तुम। आज जगाओ उन्हें, आज इन बच्चों को संस्कार दो। लेकिन सब तो ऐसे ना हो, सब तो ऐसे नहीं, उनका कहना क्यों ना हो? अगर मैं जागूंगा तो देश जागेगा, समाज जागेगा। अगर हम ही मुंह पे पड़े रहेंगे तो जागेंगे नहीं। हमें जगाना पड़ेगा अपने आप को। सब ऐसे नहीं है, इसीलिए ये काम हो रहे हैं। अगर सब ऐसे हों तो ये काम होंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। ये मेरा भाई खड़ा है,
है। इसको हम कहते हैं भाई तू अगर सामने वाले को मार सके तो अपने हाथ में तलवार जब भी मार सके, वो बिना निहत्था कैसे मार लेगा। कि डायरेक्शन कैसा है, कैसे दर्शाया गया है, क्या कुछ दिखाया गया है? मार्वलस मार्वलस मार्वलस, इसके अलावा शब्द नहीं है। एक्सीलेंट, मार्वलस मार्वलस मार्वलस, सबको देखनी चाहिए ये पिक्चर, हर एक को देखनी चाहिए। मूवी बहुत शानदार मूवी बनाई है, मैं इस तक कायल हो गया। मैं सबसे अपील करता हूँ जरूर देखिए, जरूर। एज ए एडवोकेट मैं एक वकील हूँ, जरूर देखनी चाहिए। सिर्फ एक मूवी नहीं है, हिस्ट्री है जो छुपाई गई। ये सच्चाई है, ये सच्चाई दिखाई है। केरला में सच्चाई दिखाई, आज फिर सच्चाई दिखाई, उदयपुर फाइल्स में सच्चाई दिखाई, कश्मीर फाइल्स में सच्चाई दिखाई। ये झंझोड़ रहे हैं आपको, ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जागो, इनसे अपनी जान छुटाओ, गांधियों से जान छुटाओ अपनी। भाई साहब, जिसने ये मूवी बनाई है ना, अगर वो दम रखता मूवी बनाने का, भाई बहुत बड़ी बात है। तो हमें भी दम रखना चाहिए कि वो जो हमें सिखा रहा है ना, तो हम उसको सीखें। आज ही क्यों बन वो रही बहुत है? बड़ी दम की बात है, उनने उस तरह की मूवी बना दी। वजह मानते हैं आज क्यों बन? ये आज इसलिए बन रही है कि सरकार का समर्थन है। सरकार कह रही है कि वाकई में ही जागो, अपने बच्चों को जगाओ, नहीं तो मारे जाओगे। जैसे पहले मरते रहे हो, ऐसे ही आगे भी मरते रहोगे। मरने के लिए तैयार बैठे रहो, मुंह पे टेप लगा लो, हाथों को पीछे बनवा लो और मर जाओ। हम तो नहीं मरेंगे भैया, कम से कम हम तो नहीं मरे। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब, क्या कहेंगे मूवी को देखकर, कैसी लगी आपको मूवी, क्या रिव्यू देना चाहेंगे? जी देखो, ये जो मूवी में दिखाया गया है ना, ये लग रहा है कि पहले की कहानी है। ये चीज़ें तो अभी भी हो रही हैं कहीं ना कहीं, प्लानिंग ये आज भी चल रही है, बस ये है कि हमारे सामने नहीं है। ठीक, हमारे यहाँ हिंदुओं की आबादी थोड़ी ज़्यादा है ना, इस वजह से हमें पता ना देश में क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन जहाँ इनकी आबादी थोड़ी ज़्यादा है, बात कड़वी है, ये प्लानिंग हो रही है, हिंदू भी वहाँ परेशान है आज भी। ये चीज़ें हो रही हैं, और ये अगर हम भी अभी ना जागे ना, तो ये यहाँ भी चीज़ें आएंगी, जल्दी आएंगी। पार्टीशन का दौर दिखाया गया उस टाइम पे जो हुआ था, क्या कुछ समझ में आया? गांधी जी की बात कर रहे थे कि इन लोगों ने, गांधी जैसे लोगों ने, एक डायलॉग था इस मूवी में, एक डायलॉग था लास्ट में कि पार्टीशन अभी शुरू हुआ है, हुआ नहीं अभी। तो सही था वो साइड, वही डायलॉग, पार्टीशन तो शुरू हो रहा है, अभी भी पार्टीशन चल ही रहा है। कौन सा खत्म होगा पार्टीशन? आज भी पाकिस्तान से आते हिंदू यहाँ मुसलमान यहाँ रहे हैं, वहाँ तो लगभग खत्म ही हो रही है। तो ये चीज़ें चली, देखा होगा दिखाया गया था कि अपनी मर्जी से वो यहाँ पर रहे हैं। सब प्लानिंग थी ये, किसी ना किसी की तो प्लानिंग थी। जो आज भी अगर वे अपनी मर्जी से रहे हैं, तो आज ऐसे रहते ना जैसे सब मिलजुल कर रह हैं। क्यों आज यहाँ कट्टरवाद है उनका इतना ज़्यादा है, मारामारी पे लगे हुए हैं। क्या है, मैं जाट हूँ, मैं टीका लगाता हूँ, चोटी है, 2 साल बाद मेरा जनेऊ संस्कार होएगा। लेकिन हमारे में क्या है, मैं जाट हूँ, ये गुज्जर है, ये ब्राह्मण है। हमारे में हिंदू नहीं है। इन्हें पता है कि एक को काटना है तो इनके 10 को काटना है। इन्हें पता है कि इनकी हिंदू बेटियों को पटाना है। इन्हें सारी चीज़ इन्हें सिखाई जाती है। हमारे गुरुकुलों में सब चीज़ ख़त्म कर दी गई है। इन्हें पता है कि इनका मौलवी इन्हें सारी चीज़ें की सुविधा देता है। कोई हैंडसम लड़का मिलता है, उसे पेट्रोल, बाइक, मोटरसाइकिल, हर चीज़ का A to Z सुविधा मिलती है उनको। हमारे में क्या है, हमारी एक नस्ल पैदा होती है, इनकी 10 होती हैं। ये कहते हैं हम 2 हमारे 12, हम क्या कहते हैं, हम 2 हमारे 2। उसमें वो लड़की भी तो इन्वॉल्व है ना, जो इनके चक्कर में चली जाती हैं, गाड़ी देखकर, बाइक देखकर, तमाम ऐसी। पता है गलती क्या है, हमारी हिंदू बेटियां, आपने देखा होगा कि मुसलमान का अगर कोई भी रेडी पे खड़ा होगा, हमारी हिंदू बेटियां नंगे सिर, नंगे कपड़े हमारे पहन के खड़ी हो जाती हैं। क्या आपने देखा है किसी हिंदू के पास मुसलमान की खड़ी होती हैं ऐसे? संस्कार की कमी है ना हिंदुओं में। संस्कार की क्यों कमी है? हमारी माएँ शिवाजी महाराज जैसे पैदा करती हैं, सूरजमल जैसे पैदा करती हैं, महाराणा प्रताप जैसे पैदा करती हैं। लेकिन आज क्या, नपुंसक पैदा कर रही हैं। उनकी पता है कि हमें एक दिन इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। हम क्या चाहते हैं, हम नहीं चाहते हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन हमारे में क्या, अपना करियर, जैसा उसमें कह रहा था, उसका अंकल कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भविष्य आगे बढ़े, लेकिन हम नहीं चाहते। हम क्या करेंगे इस मॉल में, हम क्या करेंगे इन सड़कों पर जाकर जब हम ही नहीं रहेंगे? तो हम क्या करेंगे ऐसे पुलों को, फ्लाईओवरों को बना के जब हम ही नहीं रहेंगे? तो अब हमारे क्या है, जब अभी महाकुंभ का प्रोग्राम किया तो हमने कह दिया कि कोई भी इस्लामिक नहीं आएगा। क्या अब मक्का मदीना में कोई हिंदू जा सकता है? नहीं जा सकता है। इसमें कांग्रेस को टारगेट किया गया, इस तरीके की मूवी बनाई जा रही है, सत्ता पाने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा है, इस तरीके की बात लोग 70 सालों तक इस देश में राज करती आई है। मोदी सरकार को तो अभी सिर्फ 15 साल हुए हैं, 2014 से अब 2025 चल रही है। पर खास बात ये क्या है कि हम समझ नहीं रहे हैं। प्रोपेगेंडा तो हर मूवी को बताया जा रहा है। अगर हिंदुओं को कोई चीज़ सिखाना, भाईचारा खत्म होता है, हिंदू को सिखाने को कोई चीज़ बना दी तो करे, अच्छा हिंदू ही सिखाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये क्या सिखाएंगे? और इनके लिए हम सब काफिर हैं, इनके लिए हर कोई वो काफिर है। इतने टाइम बाद भी अगर हिंदू नहीं सीखा
तो भाई बिल्कुल बेकार है मामला, कुछ क्या नहीं होना पड़ेगा ये सीखने के लिए? होना पड़ेगा। हमारे माँ बाप हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये हमें सिखाएं, हम अपने बच्चों को सिखाएं, वो अपने बच्चों को सिखाएं कि भाई क्या। बच्चे तो वल्गर शोज देख रहे हैं, खुली छूट में, वो तो संस्कार, लिव इन में रह रहे हैं। वो संस्कार हमें देने हैं। कोई मुसलमान हमें की लड़की लिव इन में रह सकती है? हमें अब तक आपने अभी उसका देखा, दिल्ली वाला सूटकेस वाला, मैंने अब तक कोई मुस्लिम लड़की का नहीं देखा कोई अब तक सूटकेस में पैदा वो मिली हो। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि ये काफिर हैं, इनसे दूर रहना। हमारे में क्या सिखाया जाता है कि ये तुम्हारा भाई है। अभी दिल्ली का एक केस हुआ था जिसमें एक हिंदू बेटी एक मुस्लिम लड़के को अपना भाई मान रही थी, लेकिन क्या उसको बहन के नज़रिए से देख रहा था? उसे पता है कि इसको मुसलमान बनाना है, इसको जिहादी बनाना है। उसने क्या करा कि औरत के भेष में आया, कपड़े पहन के आया और उसे छत से धक्का दे दिया। उन्हें उनका प्रोपेगेंडा पता है, लेकिन हमें हमारा प्रोपेगेंडा नहीं पता है। उन्हें सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं बचपन से ही, सब चीज़ों के लिए ट्रेंड किया जाता है। लेकिन कहा जाता है गांधी का देश है, बापूजी का फोटो छपता है, बापूजी माना। ये देश अब मोदी का देश है। ये देश आज गांधी का देश नहीं है, ये देश आज मोदी का देश है। आज आदित्यनाथ योगी का देश है। एग्जाम्पल दिखा। मैम क्या नाम हुआ आपका? ये देखिए, ये है आज का युग। ये बोलना नहीं चाहते, ये बोलना नहीं चाहते, बोलने की हिम्मत इनके अंदर नहीं है। सच्चाई इन्हें समझानी पड़ेगी, नहीं समझेंगे ना मर जाएंगे। ये रोड पर सूटकेस में पड़े पाएंगे कहीं, और हम रोते रहेंगे ऐसे ही। किस दिन हम भी चले जाएंगे ऐसे ही कहते कहते रोते रोते। जब पता जब चलती है जब आप पे बीतती है। अभी हम दूर हैं, अभी हमने केरला का वो नहीं देखा है। अभी आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का जो जितना भी सारा सिस्टम बिठाया जाता उसका कौन था? मुस्लिम बिठाया गया था। हिंदू क्यों नहीं बिठाया गया? तिरुपति बालाजी किसका है? हिंदुओं का है। आज कोई भी, मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी मदरसा, कोई भी मस्जिद, कोई भी चर्च टैक्स देता है, लेकिन भारत का हर एक मंदिर टैक्स देता है। क्यों देता है? और उस टैक्स से क्या बनता है? मदरसे बनते हैं। तो उदयपुर फाइल जो मूवी आई थी उसके बाद में अब जो है ये द बंगाल फाइल आई। उदयपुर फाइल्स का सेकंड शो मैंने देखा था। सिर्फ 10 लोग थिएटर में, इसी थिएटर में बैठे थे। 10 लोग सिर्फ। क्यों बैठे थे? अगर कोई जागरूकता नहीं है किसी को। हाँ, लोगों में अभी कौन सी सायरा मूवी आई थी, कितने पागल बावले हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि बावले होते जा रहे हैं। ये कहते हैं कि जैसी संगति में रहोगे वैसा पाओगे। अब हमारे लोगों की संगति बिगड़ती जा रही है। हम क्योंकि सिखा ही नहीं रहे हैं। हम तो किस में लगे हुए हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हमारा तो भाई भाई चल रहा है। जहाँ सेकुलर देश है ना ये, तो सबको रहने की आज़ादी है, संविधान के हिसाब से चलता है। जितनी आज़ादी सेकुलर में उन्हें है, उतनी आज़ादी हमें भी तो है। क्यों हमें ही ठोक रहे हैं वो पकड़ करके? क्यों हम ही गिर रहे हैं? क्यों हमारा स्टेटस नीचे जा रहा है? क्यों हमारी बहन बेटियां लगी हुई हैं मुस्लिम्स के चक्कर में? देखिए, हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। अंत में फिर एक बात कहूँगा, अगर नहीं समझोगे तो कटोगे, मरोगे। समझोगे तो कटोगे। मैम से बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? सीमा नाम है मेरा, सीमा गुप्ता। मैम कैसी लगी मूवी? क्या कुछ संदेश? बहुत अच्छी पिक्चर थी, बहुत है। सबको देखनी चाहिए मूवी, सबको देखनी चाहिए। कि जिस तरह से इसमें दर्शाया गया है, जिस तरह से वहाँ पर एक दंगा हुआ, फिर बार बार प्रताड़ित किया गया हिंदुओं को, और वहाँ पर जो बंगाल की संस्कृति थी उसको पूरा उजाड़ने की कोशिश की गई। सिर्फ एक ही एजेंडा चला। आज क्या सब कुछ ऐसे ही चल रहा है? आज कहाँ आपको नजर आया? कलकत्ता में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, असम में चल रहा है। बंगाल में आज भी ऐसा ही है, कलकत्ता में आज भी ऐसा ही है। आप चले जाओ, असम में चले जाओ, आंध्र प्रदेश में चले जाओ, आप यूपी के इंटीरियर एरिया में चले जाओ, आज भी अत्याचार चल रहे हैं हिंदुओं पे। क्यों हिंदू चुप है? चुप रोने की वजह से मर रहे हो। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, अपने बच्चों को तैयार करो। मद्दा पैदा करो अपने अंदर लड़ने का, मंदा पैदा करो अपनी जवाब देने का। सरकार बनाओ अपनी, नेता लाओ अपने। वो हाउसफुल था, अच्छी खासी भीड़ अंदर, मैं हाउसफुल तो नहीं कहूँगा, लेकिन 80% सीटें भरी हुई थी। थैंक यू। तो देखिए, लगातार हमने जानने की कोशिश की कि जिस तरह से हमने आपको द कश्मीरी फाइल का रिव्यू दिखाया था, फिर द केरला स्टोरी का दिखाया था, उदयपुर फाइल का दिखाया था, ऐसे ही द बंगाल फाइल का हमने आपको रिव्यू दिखाया। और लगातार हम लोगों से ऐसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, इसमें बताया गया है कि आखिरकार हमारे साथ हुआ क्या है, लोगों के साथ बंगाल के लोगों के साथ किस तरह से प्रताड़ना हुई है, वो इसमें दर्शाया गया है। और आगे भी ऐसे दर्शाते रहेंगे, ना डरेंगे ना डरने देंगे, ना झुकेंगे ना झुकने देंगे, और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाते रहेंगे। यहाँ सिर्फ बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, यहाँ बात है देश की, और देश की बात ऐसे ही आगे लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।